ओम शांति। आज है 5 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। क्या हो? रूप बसंत। तुम्हें बाप की याद में भी रहना है और ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। बाबा कहते हैं, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? उत्तर है पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे उंगली देना है। पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। बाबा कहते हैं, इसीलिए भारत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, अर्थात प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं, घर बार का संन्यास नहीं करना है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं, इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। बाबा कहते हैं, तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम भारत की तकदीर बनाने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं, तुम बाप की सेना हो। क्या हो? बाप की सेना। बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो जैसे घर सूना लगता है। बाबा कहते हैं, अब यह दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं, मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। इनको कहा जाता था हिंदू नारी का। पति ही गुरु ईश्वर सब है। जो हिंदू नारी है उसका जो पति है वही उसका क्या है? ईश्वर है, गुरु है। बाबा कहते हैं, वास्तव में इस समय की बात तो फिर भक्ति मार्ग में ले गए। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है, तमेव माता च पिता तमेव। सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और यह पति भी अमर है, अमरनाथ है। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है।
ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं, क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने, बाबा ने कहा, देवताओं ने ये वह खुशी कहां से लाई? क्वेश्चन मार्क। संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं, रोने की बात ही नहीं, वहां ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते हो। तुम हो वर्षंस, सुनते हो, वह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता, वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं ये एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। बाबा कहते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। तुम हर एक रूप बसंत हो। आत्मा रूप है ना, बाप भी रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला, स्थूल पानी की बात नहीं, इनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। हर एक को ये ज्ञान रत्नों का बीज बाबा कहते हैं बोना है। मनुष्य को समझना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पाप, बाबा कहते हैं, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के बाप के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड बैकुंठ है। क्या कहा बाबा ने? वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग यानी बैकुंठ है, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। तुमको तो बैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है, वहां रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं, तुम परम पिता परमात्मा की सजनियां क्यों रोती हो? क्या कहा बाबा ने? तुम परम पिता परमात्मा की सजनियां क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसी का संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। क्या कहा बाबा ने? सबसे छुट्टी ले रो रो कर, है ना, फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं, है ना। वहां बाबा ने कहा, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा खाना है? बाबा कहें कि अम्मा मरे तब भी हलवा खाना है। कौन सा हलवा खाना है? ज्ञान का हलवा। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें, किसका ना करें, इतने सब मरेंगे। कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं होगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रिया कर्म किया होगा? बाबा ने कहा कि जापान में बम से इतने मरे,
फिर किसने क्रियाकर्म किया? क्रियाकर्म करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की भी कहानी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर ये कथा सुनी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वो भूल जाओ। बाबा ने क्या कहा? जो कुछ सुना है वह सब भूल जाओ। अब सब बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। क्यों? क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ सत्य सत्य करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ग्लानि की बातें मत सुनो। मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे। नहीं, यह प्रायः लोप हो जाते हैं। वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार ही नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते, मनुष्य क्या कहते हैं। रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है। मनुष्य कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं नहीं, कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? मीठा बनो। और क्या होमवर्क दिया? पुरानी दुनिया को भूल जाओ। ये तो सब खत्म हुई की हुई। बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। क्या याद रखना है कि हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। होमवर्क भी मिल गया। बाबा ने क्या कहा? योग लगाओ, मीठा बनो। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां उंगली दिखाई है। पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उसकी पूजा नहीं होती। तो ये उंगली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, जैसे बाबा कहते हैं उंगली देना। भारत को सैल्वेज करने के लिए पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। बहुत गहरी लाइन है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है। बाबा कहते हैं मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसा है, परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी ही मिलती है। हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, यह है शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का, जो परमात्मा है वो ज्ञान का सागर है। तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है। बाबा कहते हैं सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं। श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता। शिव का पता ही नहीं, वह बाप को जानते ही नहीं। सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो
तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगी सन्यासी। क्या कहना है? तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योग सन्यासी, यानी घर बार को छोड़कर ने वाले। हम है प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो, तुम हो रजोगुणी। क्या हो? रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही द्वापर में है। तुम्हारा हठ योग कर्म संन्यास है। बाबा कहते हैं वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं, क्योंकि कर्म के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता है। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। क्या कहा बाबा ने? कि मनुष्य चाहते हैं शांति में रहे। बोलो अच्छा, अपने इन ऑर्गन्स से डिटैच कर दो, अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच होकर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। ध्यान रखें कितना बाबा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। हम आत्मा मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में मूवी, और यह है टॉकी स्थूल वतन। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा ने जायसी देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई, ज्ञान में कितनी तीखी गई। क्या कहा बाबा ने? कि जो मम्मा हैं वो ज्ञान में कितनी तीखी गई हैं। यह ध्यान की आश कभी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितने आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी, फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश स्थापन का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। यह खुद भी गीता पढ़ते हैं, बहुत कथा करते हैं। बाबा कहते हैं अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के स्वीट होम। बॉडी से डिटैच हो जाओ और बाबा के पास रहो, तभी विकर्म विनाश होंगे। ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना फालतू सुनना है। बाबा कहते हैं ना फालतू बोलना है और फालतू सोचना भी नहीं है। बाबा कहते हैं बस अब हम जाते हैं अपने स्वीट होम। जब तक गाइड तथा लिबरेटर न आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है, दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसीलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। क्या कहते हैं परमात्मा को? गति सदगति दाता। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सुप्रीम सोल, निराकारी दुनिया, आत्माओं के रहने का स्थान। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा परमात्मा है, उसमें परमात्माएं लीन हो जाती हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है, यह कभी मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने। बाबा कहते हैं सृष्टि तो है ही, सृष्टि तो है ही। 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्म में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं। नाम ही रखा है, नाम ही क्या रखा है? हिंदू। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर द्वारा विनाश। फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी हैं। वहां सुखी तो सब बनेंगे।
बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वह सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, और नहीं तो फिर प्रजा में दास दासी आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया है, योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम जो बाबा कहते हैं योग बल से अहिंसक सेना, क्या है हम? योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु लॉ नहीं कहता। वह बंदर की कहानी है। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन आ जाता है विश्व की राजाई का, तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। क्या कहा बाबा ने? खुश रहने का होमवर्क दिया है। कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी लेनी है। जीते जी सभी से छुट्टी ले लेनी है। किसी का भी चिंतन नहीं करना है। अपने स्वधर्म में शांति, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है। बाबा कहते हैं ध्यान की आश नहीं रखनी। वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, है और सदा बनेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते हुए संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। क्या कहा बाबा ने? अपने श्रेष्ठ संकल्प यानी पॉजिटिव संकल्पों के एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।